तो चलो जी, माता जी ने परोस दिया है गर्मा गर्म पहाड़ी भोजन। गर्मा गर्म पहाड़ी भोजन का आनंद लेते हैं और टेस्ट करते हैं आज का ना पहाड़ी छाछ का कपली कैसी हो रही है। और जिनके बंचरे जीवन है ना, उनके बैल और गाय भी खेतों की ओर जाने बैठ गए, तो ये भी चराने के लिए जा रहा है। माता जी मुझे ना रास्ते के लिए दे रही है पानी की बोतल। तो चीड़ का पेड़ जैसे गिर जाता तो उसके बाद कुछ इस प्रकार की ना, इसे हम बोलते हैं शॉल। ये देखिए, तो जो ये शॉल है ना, तो ये पता तो मैं किस काम के आती है। जैसे आप तो यहाँ पे है जी मोल का पेड़, जिस मोल पे फल लगते हैं ना, तो उसके फल को खाने के ना भालू आता है, ये बोलते हैं मोल की दानी। ये देखें, तो कुछ इस प्रकार के पक करके ये तैयार हो जाता है। तो हम लाए हुए इसको ना बाघ से लड़ने के लिए। इसका नाम है टॉमी। तो ये यहाँ से नहीं आ रखा, ये सीधा माणा गांव से आ रखा है ना। हम ना बाघ से लड़ने के लिए बनाएंगे इसको। ये देखो खतरनाक वाला। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से। देख सकते हैं अपना प्यारा गांव बिगड़ धूप खिले हुए कुछ इस प्रकार से लगता है। और अभी सुबह की बज चुकी है 8 और मैं आ चुका हूं अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पे, जहां से बाबा जी का प्यारा सा धाम दिखता है। और आज थोड़ा सा वहां धूप खिली हुई है और काफ़ी बर्फबारी वहां पड़ चुकी है। और अब धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। और घर के सामने से जो अपने गांव का प्यारा खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता। सामने पे है हमारा मीन मार्केट जाक, और अपना प्यारा गांव पूरा तो नहीं पर लेकिन कुछ गांव के घर दिखाई देते हैं यहाँ से। और सामने पे जो डांडी काठी है वहाँ तो धूप खिल चुकी है। और गाँव के पीछे देखिए, ये इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि पूरे घर भी यहाँ से दिखाई नहीं देते हैं। और आजकल अब धीरे धीरे ठंड इतनी ज़्यादा होने बैठ गई, पाला गिरने बैठ गया। और पाला अब देखो पिघल करके कुछ इस प्रकार से नीचे देखिए, ऐसे लग रही है बारिश की परदरी बोलते जैसे हम, तो वो गिर रही थी। तो आजकल हमारा खाना ना सुबह ही बन रहा है, तो इसीलिए हमें सुबह ही खाना पड़ रहा है। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे ना आग का सहारा लेना पड़ रहा है, और खाना खाते समय भी आग चाहिए यार। तो चलो किचन में चलते हैं और आज देखते हैं हमारी माता जी ने अपने हाथों से क्या खाना बना रखा है, और आनंद लेते हैं पहाड़ी भोजन का। और उसके बाद अपने आगे की जो पहाड़ी दिनचर्या होगी वो देखते हैं क्या होती है। तो चलो जी, माता जी ने परोस दिया है गर्मा गर्म पहाड़ी भोजन। और आज भी ना माता जी ने बना रखा है कड़ी, हरी सब्जी और भात। देखिए गर्मा गर्म खाने का आनंद कुछ अलग ही है। और इसके बाद ना अब माता जी भी जाएगी अपनी दिनचर्या पे। जो हरी सब्जी बनती है हमारी लोहे की कढ़ाई भी बनती है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का स्वाद ही कुछ अलग होता है। गर्मा गर्म पहाड़ी भोजन का आनंद लेते हैं और टेस्ट करते हैं आज का ना पहाड़ी छाछ का कपली कैसी हो रही है। तो मेरा जो फेवरेट खाना है ना चावल में कपली और हरी सब्जी। हरी सब्जी ना हो तो खाना खाने का आनंद नहीं आता मुझे। और साथ में आग भी है, तो आग सेकने का मजा भी लेते हैं। तो विशालाक्षी भी ला गई है अपने लिए खाना। और आज कार्तिक तो है नहीं, तो कार्तिक के बिगर भी यहाँ सोना सोना लग रहा है विशालाक्षी ना। कैसे लग रहा है तुझे बिगर कार्तिक के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इसको अच्छा लग रहा है बोले। क्यों है विशालाक्षी तुझे अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसे ही इसकी और कार्तिक की लड़ाई होती है ना, इसीलिए आजकल ये खुश है। तो अभी जा रहा हूँ जी मैं अपनी गौशाला की ओर। और गौशाला में देखते हैं अब कहाँ जाने का होता है, अभी तो कोई फिक्स नहीं है। और ये है यहाँ से हमारी गांव की गौशालाएँ शुरू होती है। और गौशाला में आपको भी ना कोई भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि लोग सारे आजकल अपने काम पे बिजी हैं। और अधिकतर आजकल लोग ना जंगलों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि खेती का काम है नहीं। और अब जनवरी और फरवरी में बाणी को मोनी यानी हल लगता है, उसके बाद जो उसमें कूड़ा करकट रहता है ना, खरपतवार, उसे बोलते हैं हम बाणी को मोनी। कैसी होती है वो भी बताऊँगा। और जिनके बंचरे जीवन है ना, उनके बैल और गाय भी खेतों की ओर जाने बैठ गए, तो ये भी चराने के लिए जा रहा है सीढ़ी नुमादार खेतों में। कुपन जानो तो घटन जानो।
तो आजकल लोगों की दिनचर्या यही है, अक्सर अपने बैलों के साथ। तो मैं भी पहुंच चुका हूं अपने गौशाला में और यहाँ शायद माता जी हैं, ये देखो। तो माता जी ना थोड़ी को पानी पिला रहे हैं। तुझे बोली मैं तो जाऊँ बल। तो माता जी को जरा मूंगफली दे देते हैं यार, टाइम पास के लिए हैं। तो वहाँ ना नई पाइपलाइन आ रही है, उस पाइपलाइन का पानी टूट रखा है, तो उसको लगा रखा है माता जी ने। और जब तक जाती तब तक एक बार पूरा जो भैंसी है, थोड़ी है, उनको पानी पिलाना अति आवश्यक है। तो चलते चलते प्यास भी लग जाती है, तो अपनी व्यवस्था करना ठीक रहता है। तो माता जी मुझे ना रास्ते के लिए दे रही है पानी की बोतल, जिससे मुझे प्यास भी लग जाए तो मैं अपनी प्यास को बुझा सकता हूँ। ये देखो। तो धीरे धीरे मैं भी बढ़ता हूँ अपने काम की ओर और निकल जाते हैं हमेशा की तरह अपने जंगलों में। पूरा समय अच्छा कट जाता है जंगलों में जाने से, क्योंकि प्रकृति का खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ जंगली जानवरों के दर्शन हो जाते हैं। और वहाँ ना जो बैठने का और जो काम करने का आनंद आता है ना, सच में पूरा दिन बहुत अच्छा निकल जाता है। तो अभी मैं अकेला हूँ, तो इसीलिए अपने साथ एक टाइम पास होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रास्ते में जब भी अकेला रहता हूँ, ये देखिए हाथ में ये मेरा टाइम पास, आनंद से खाते खाते निकल जाते हैं अपने खूबसूरत जंगल की ओर। और आज तो काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि दिन की 11 बज गई है। तो यार मैंने सोचा पहले मेरा कुछ भी प्रोग्राम नहीं था कहीं जाने का, मैंने कहा घर ही पे रहते हैं। फिर लगा बोरियत हो रहेगी घर पे, तो चलो निकल ही जाते हैं अपने खूबसूरत जंगल की ओर। चलो यार थोड़ा सा बैठ लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा छाँव का आनंद लेते हैं और अपना टाइम पास कर लेते हैं। हाँ ऐसा करेंगे। तो चाचा जी के जो आज बैल और गाय है ना, वो यहाँ चल रहे हैं आनंद से, क्योंकि यहाँ अच्छा सा घास भी है। और इनके लिए अगर प्यास लग जाती है तो इनके लिए पीने के लिए यहाँ पे पानी भी हो जाता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे आनंद से चल रहे हैं। तो चीड़ का पेड़ जैसे गिर जाता तो उसके बाद कुछ इस प्रकार की ना, इसे हम बोलते हैं शॉल। ये देखिए, तो जो ये शॉल है ना, तो ये पता तो मैं किस काम के आती है। जैसे आपकी एड़ियाँ फट जाती है ना, तो उससे उन एड़ियों पर लगाओ तो ये फटने से रोक देती है। बहुत अच्छी दवाई है अगर किसी की एड़ियाँ फट चुकी है। और साथ में ये छुल्ला यानी तेज़ी से आग पकड़ती है, ज्वलनशील है ये देखो ये। तो ऐसी होती है। और आपके यहाँ ना इस शॉल को क्या बोलते हैं ज़रूर बताना, लीसा भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पे है जी मोल का पेड़। जिस मोल पे फल लगते हैं ना, तो उसके फल को खाने के ना भालू आता है, ये देखिए, जिसे रिक भी बोलते हैं। और इस पे कैसे फल लगते हैं, इसे बोलते हैं मोल की दानी। ये देखें, तो कुछ इस प्रकार के पक करके ये तैयार हो जाता है और ये काफ़ी मीठा होता है। और जो पका होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का काला होता है ये। तो इसीलिए इसके मीठे फल होते हैं, तो इसीलिए भालू इसको खाने के लिए आता है भाई। तो जंगलों में जाने का रास्ता देखिए, यहाँ से ठीक नीचे पूरा चट्टान है और सामने पे भयंकर वाला गधेरा, और ऐसा वो करके जा रहे हैं भाई। ये देखो, तो यहाँ काफ़ी संभल करके चलना पड़ेगा। फट्टी रड़ गई तो गया काम से। तो पहाड़ के इन चट्टान पे चलना इतना आसान नहीं है, जान जोखिम में रख करके हम चलते हैं। तो लेकिन हमें तो आदत है, पर लेकिन आप न चले ऐसे चट्टानों पे। देखिए इसके ऊपर भी ना पूरे पत्थर ही पत्थर है, और सीधे ये देखो खतरनाक वाली जहाँ। तो चाचा जी ना आराम से जा रहे हैं। बस वैसे भी ना जो जूते हैं वो फिसलदार है भाई, बाबा है। आराम आराम से पकड़ पकड़ के जाना। चाचा को ना रिंग लग रही है भाई। ये देखो ऐसे करके जाते हैं जी पहाड़ी लोग चट्टानों पे।
अब रही अपनी बारी, तो मैं कैसे चलता हूँ ये देखो है। यहाँ से रख दिया मैंने ये पाँव और ऐसे सीधे निकल जाता हूँ मैं, या ऐसा करके। और यहाँ है पतियाँ, तो पतियाँ में थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा। ये देखो, तो मुझे नहीं लगती है डर, मुझे आदत पड़ी हुई है। ओह अरे हो गया था। हाँ हाँ ये क्या को एक तरफ से उतराई और दूसरी तरफ से चढ़ाई पे जाना पड़ा। और ये जा रहे हैं हम सीधे जहाँ से बस क्याली बोलते हैं, जिससे सावन का महीना गधेरा आता है ना, तो हमारे गढ़वाली में ना सूख जाता है वो, ये वाला जब सूख जाता गधेरा उसको बस क्याली गधेरा बोलते हैं। तो इन बस क्याली गधेरा से जा रहे हैं। रास्ता तो कहीं रहता ही नहीं, मैंने आपको बताया, जंगल में ना। और ये देखो ऐसे करके जा रहे हैं। ओ तो जहाँ जहाँ चाचा जाएंगे वहीं वहीं मैं भी जाऊंगा। तो आज दिन की 2 बज चुकी है और आज हमारे जो गाय और बाछी है ना वो काफ़ी देर में जा रहे हैं और हम भी खुद ही लेट हो चुके हैं, क्योंकि आज हम पूरे जंगलों में घूमते रहे और जंगल का आनंद लेते रहे। और साथ में देखिए मौसम कैसा पैक हो रखा है। तो अब कुछ दिनों बाद धीरे धीरे भयंकर वाली बारिश भी आने वाली है, लगता है, पता तो नहीं है। चला तो इनको आप साथ साथ में घर ले चलते हैं हम। चल तो हम लाए भाई इसको ना बाघ से लड़ने के लिए। इसका नाम है टॉमी। तो ये यहाँ से नहीं आ रखा, ये सीधा माणा गांव से आ रखा, इतना खतरनाक वाला है। तो ये यहाँ पे ना अकेला है हमारा घर ना, तो बंदरों से सुरक्षा करेगी। और माता जी देखिए यहाँ पे इसको खाना खिला, खा ही नहीं रहा हूँ। विशालाक्षी के साथ देखो कैसे खेल रहा है। इसे पकड़ दे। गोरू से ले खा जा, खा खा। ले टॉमी, ला 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 टॉमी, देखो कितना प्यारा है भाई। तो काफ़ी महंगा है रे ये है ना। हम ना बाघ से लड़ने के लिए बनाएंगे इसको। ये देखो खतरनाक वाला। कट 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 कट। ये देखो कौन है? ये है कगबेणु है। तो आजकल ना काम धाम जो हो रहा है, ये कुछ इस प्रकार की जो गेहूं की खेती है ना, उस गेहूं की खेती में से जो घास होगा ना, उस घास को निकाला जा रहा है। और पूरे खेतों में आजकल जो सरसों है वो फूल चुकी है। और अपनी चाची का टाइम भी हो गया है खेतों में जाने के कंडी के साथ। कुपुन जाना तुम? तो देखिए पहाड़ी महलों की पीठ पर कंडी कितनी अच्छी लगती है। तो वो भी जा रहे हैं घास की ढूंढ में। बकरी का टाइम भी हो गया है घर आने का है। देखिए और बकरी की मालिक देखो मोर हिला करके आ रहे हैं। देखो साथ में एक कंडी घास की भी आ गई इनकी। और यहाँ पे चल रहा है भयंकर क्रिकेट वाला मैच शाम के समय ना। कल है तुम्हारा मैच? कल है भणज में हमारा मैच। अच्छा कल जीत गए थे? हाँ। कल किसके साथ है? कल है हमारे शौरव वालों के साथ। अच्छा तो इनकी ट्रायल चल रही है कल के लिए। तो देखते हैं कल के लिए बेस्ट ऑफ लक है। ये देखिए भीड़ देख सकते हैं कितनी भयंकर वाली भीड़ हो रखी है। तो शाम का समय है और शाम के समय में ना गांव के लड़के यहाँ पे लेते हैं क्रिकेट मैच का आनंद। अब वैसे भी आजकल क्या है क्रिकेट मैच का सीजन है, तो यहाँ पे ये तैयारी कर रहे हैं।